नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम देश की हकीकत में। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल की। जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, चौथे की तैयारी में सारी पार्टियां लग चुकी हैं। वहीं आपको बता दें, अब मिर्जापुर की तरफ ये कहीं ना कहीं एक जो चुनावी अखाड़ा देखने को मिल रहा है वो मिर्जापुर सीट को लेकर मिल रहा है, जिसमें अब अखिलेश यादव का जो मौजूदगी है वो ज्यादा दिखाई दे रही है, दखलंदाजी ज्यादा दिखाई दे रही है और वो अनुप्रिया पटेल को कहीं ना कहीं टक्कर देने की पूरी तैयारी में लग गए हैं। आपको बता दें, भदोही के रमेश बिंद को कहीं ना कहीं अब भाजपा छोड़कर सपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है या तो पल्लवी पटेल फिर से सपा में जा सकती हैं और रमेश बिंद भी सपा का रुख कर सकते हैं। वैसे में क्या भाजपा को कहीं ना कहीं बड़ी मात मिलने वाली है? अखिलेश यादव, पल्लवी पटेल और रमेश बिंद में किसी एक को मिर्जापुर सीट पर उतारने वाले हैं। हालांकि उन्होंने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, लेकिन वो बदलने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि मिर्जापुर सीट का क्या रुख हो सकता है। इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या अनुप्रिया पटेल जिस तरीके से मजबूती के साथ खड़ी है मिर्जापुर में, अगर पल्लवी पटेल या रमेश बिंद भाजपा के जो सांसद रह चुके हैं अगर मैदान में उतरते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो पूर्वांचल की राजनीति है किस दिशा में जा सकती है? देखिए, पूर्वांचल की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर माही पल्लवी पटेल का नाम जो है एक बड़े चेहरे के रूप में देखा जाता है। उनकी बहन जो है अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। वर्तमान में योगी सरकार में उनके पति जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के साथ मिलकर के एक राजनीतिक आधार तय करने की कोशिशें की जा रही हैं। पल्लवी पटेल चंद दिनों पहले, ये यूं कहें कि फरवरी 2024 तक यहाँ अखिलेश यादव के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलती नजर आ रही थी। राज्यसभा के चुनाव होते हैं, कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल भी राजनीतिक रसूख पाने के लिए योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती नजर आती है। इसके साथ साथ उनके जो तमाम विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है माही देखने वाली कि पल्लवी पटेल जो सिराथू लोकसभा सीट से अखिलेश यादव की पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत करके आई, उस सीट को जिताने के लिए अखिलेश यादव ने दिन रात मेहनत की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो थे इतने सक्रिय नजर आए कि एक एक वोट पर नजर रखी गई। लेकिन अब जो आकर के जो हश्र हुआ है, अखिलेश यादव ने उनसे समर्थन मांगा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं आपके समर्थकों को, आपके जो प्रत्याशी हैं उनको वोट नहीं डालने वाली हूं। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं एक आघात पहुंचा देने वाला फैसला था ये पल्लवी पटेल का। लेकिन फिलहाल देखें तो भदोही से सांसद रमेश बिंद का, जैसे आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है और यदि वो शामिल होते हैं तो अभी जो 48 घंटे बचे हुए हैं ये कयामत की रात होगी, क्योंकि यहाँ पर आखिरी चरण के नामांकन की जो है तारीखें जो है वो बंद हो जाएंगी। उससे पहले यदि अखिलेश यादव इस तरीके का कोई फैसला लेते हैं तो तमाम जो है संभावनाएं रमेश बिंद के लिए यहाँ पर जो खुलती नजर आ सकती हैं। लेकिन मेन यहाँ पर जो नजर रहने वाली वो पल्लवी पटेल पर रहने वाली है। पल्लवी पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव में किस तरीके की भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से दूर हो चुकी हैं। पार्टी ने यहाँ पर जिस तरीके से 7 पहले प्रत्याशियों का ऐलान किया था, उसके बाद करीब 1.5 दर्जन और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। तमाम जो राजनेता हैं, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनको चुनाव चिन्ह यहाँ तक नहीं मिल पाए। चुनाव आयोग से, हाईकोर्ट से भी फटकार लगती है। मुश्किलों में है पल्लवी पटेल, लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार क्या अंतिम वक्त पर जब डूबती हुई किश्ती को क्या यहाँ अखिलेश यादव सहारा देते हैं। जी बिल्कुल दिनेश, इसमें यही अटकलें लगाई जा रही है क्योंकि पल्लवी पटेल जिस तरीके से फंसती हुई नजर आई, उन्होंने मैदान में अपने 16 प्रत्याशियों को तो उतार दिया है, लेकिन चुनाव चिन्ह को लेकर जिस तरीके से झटका लगा, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लगा, फिर आप देखिए हाईकोर्ट से झटका लगा, फिर अब कहीं ना कहीं ओवैसी ने बड़ा झटका दे दिया। तो ऐसे में पल्लवी पटेल हो सकता है मायावती का रुख करे, ये अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि वो मायावती के पास गई थी, लेकिन उनको लेकर वो सारी बातें साफ नहीं आई। तो आपको क्या लगता है कि अब इतना सब कुछ होने के बाद अखिलेश यादव उनको अपनी पार्टी में जगह देंगे या फिर पल्लवी पटेल को किसी और पार्टी का रुख करना पड़ेगा या अपनी बहन अनुप्रिया पटेल का रुख कर सकती है? आपको क्या लगता है?
देखिए यहाँ पर अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल के एक साथ सहयोग करने की जो खबरें हैं ये तो निराधार होगा कहना, क्योंकि दोनों ने जो है राजनीतिक लाभ लेने के लिए अलग अलग राजनीतिक दलों का यहाँ पर जो है अपना अलग दल बनाया और उसी के आधार के ऊपर राजनीति करती नजर आई। एक तरफ है अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी के साथ मिली हुई है, दूसरी तरफ पल्लवी पटेल विपक्ष के साथ विपक्ष की आवाज को मजबूत कर रही थी। लेकिन पल्लवी पटेल को कहीं ना कहीं आखिरी वक्त में ये प्रतीत होने लगा कि आखिरकार क्यों न राजनीतिक आधार है उसका फायदा उठाया जाए और उनकी बहन जो अनुप्रिया पटेल है वो जिस तरीके से राजनीति करती हैं उस राजनीतिक समीकरण के ऊपर चल करके अपना भी एक राजनीतिक सियासी वर्चस्व बनाया जाए। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरीके से जब टिकट वितरण हो रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच उत्तर प्रदेश में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाने के बाद उस दौरान अखिलेश यादव ने मिर्जापुर और फूलपुर 2 सीटों की मांग यहाँ जो चुनाव लड़ाने के लिए पल्लवी पटेल को मनाया था, बशर्ते पल्लवी पटेल अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ना चाहती थी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के निशान पर लड़ाना चाहते थे, क्योंकि अखिलेश यादव को ये लगता था कि यदि मिर्जापुर और फूलपुर सीट पर पल्लवी पटेल चुनाव लड़ती हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ती हैं, तो जीत की संभावनाएं अधिक बढ़ जाएंगी। और आपने देखा कि ओवैसी का साथ लेकर के उन्होंने जो काम किया कि चुनाव लड़ने का फैसला किया, उसके बाद ओवैसी ने अपनी पार्टी का सिंबल देने से मना कर दिया और तमाम जो अब प्रत्याशी हैं वो अलग अलग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में इस फैसले से, पल्लवी पटेल के इस फैसले से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आता, लेकिन समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दिनेश, एक बात ये भी निकल कर सामने आती है, पल्लवी पटेल कुछ दिन पहले जब लोकसभा के चुनाव नहीं चालू हुए थे तब कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर जाते हुए नजर आई थी। फिर वो जनसभाएं कर रही थी, रैलियां कर रही थी। ऐसे में माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल आने वाले दिनों में कुछ बड़ा कर सकती हैं। लेकिन जब उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा उसके बाद उनकी पार्टी कहीं ना कहीं नीचे गिरते हुए नजर आई। उसका जो जनाधार लगातार नीचे गिरते हुए नजर आया। जब तक वो पीडीए के साथ जुड़ी थी तब तक उनका वर्चस्व ज्यादा था, लेकिन जब से उन्होंने पीडीएम का आगाज कर दिया तो कहीं ना कहीं उनकी जो महत्व है वो पार्टी की कम होती हुई नजर आई। तो ऐसे में क्या पल्लवी पटेल बहुत हड़बड़ी में फैसला लेते हुए नजर आई और उनके लिए कितना नुकसानदायक होगा? देखिए, मैंने पहले भी ये जिक्र किया है कि पल्लवी पटेल यदि अखिलेश यादव के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो मिर्जापुर और फूलपुर सीट, जो 2 सीटें जहां पर पटेल जो समुदाय है वो बहुतायत में है, वहां पर निर्णायक साबित हो सकती थी। और वहां पर यदि वो साथ मिलकर के चुनाव लड़ती तो उनके राजनीतिक दल के लिए आगामी वक्त सुनहरा होता हुआ नजर आता। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल के लिए लोकसभा के चुनाव में एक नया रास्ता खोज सकता था। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने फैसला किया, अखिलेश यादव के साथ राजनीतिक दुश्मनी साधने की कोशिश की, लेकिन जो झटका लगा वित्तीय अनियमितताओं के कारण लगा। जो झटका लगा वो चुनाव चिन्ह को लेकर के लगा। पार्टी का यहाँ पर जो है वित्तीय अनियमितताएं होने के कारण चुनाव आयोग ने उनका जो चुनाव चिन्ह था लिफाफा उसको कैंसिल कर दिया। तमाम जो अन्य प्रत्याशी थे उनको वो चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिए गए। खूब हंगामा देखने को मिला। पल्लवी पटेल यहाँ न्यायालय का दरवाजा खटखटाती हैं, वहां भी निराशा हाथ लगती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने जो काम करना चाहिए था, जिस तरीके से विपक्ष के साथ मिलकर के राजनीति कर रही थी, उस राजनीति को वो आगे नहीं बढ़ा पाई। लिहाजा यहाँ पर अखिलेश यादव से दूर होना पड़ा और उसका परिणाम ये है कि अब पल्लवी पटेल की जीत की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही हैं। ओवैसी को लेकर के मेरा ये कहना है कि ओवैसी का उत्तर प्रदेश में मुझे कोई बड़ा जनाधार यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिरकार ये राजनीतिक जो फिजाएं हैं ये किस तरफ आगे बढ़ती हैं, किस तरफ अपना रुख अपनाती हैं और आगामी वक्त में पल्लवी पटेल जो 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उन विधानसभा के चुनाव में किस आधार पर अपनी पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व बचा पाती। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखना होगा कि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बनाया था वो सब बिगड़ता हुआ नजर आया। जब से वो अखिलेश यादव का साथ उन्होंने छोड़ा है तो उनकी पार्टी कहीं ना कहीं धोखे में गई है। एक तरीके से कह लीजिए ओवैसी के साथ उनका गठबंधन नहीं चलने के कगार पर पहुंच गया है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल के पास अब बस एक विकल्प बचता है कि जब विधानसभा के चुनाव आए वो उसमें कहीं मजबूती के साथ चाहे किसी मजबूत पार्टी का दामन थामते हुए नजर आए, तभी उनकी पार्टी का कल्याण होता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि पल्लवी पटेल इस बार के चुनाव में उन्होंने 16 प्रत्याशी उतारे हैं, कितने प्रत्याशियों को वो जीत दिला पाएंगी या फिर उनके प्रत्याशी कितने मजबूती के साथ मैदान में खड़े रह पाएंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स
बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।